बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम, राधे राधे। भैया आपका डेट शीट आ गई, मॉडल पेपर भी आ गया और उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर एक डर भी आ गया है कि भैया अब हम पूरी तरह से सहमे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, टॉपिक क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये कुछ भी नहीं पता है हमें। अब टोटली डरे हुए हो और बहुत कुछ पढ़ भी डाले हैं तो ये ही नहीं पता है कि इसमें से क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 फरवरी को पेपर शुरू, यानी वहां से हिंदी के बाद अंग्रेजी, फिर तुम्हारा मैथ, बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ये तुम्हारा टाइम चल रहा है। 18, 22, 23, 24, 25, 26 तुम्हारा दिमाग एकदम भंग रहेगा। बच्चे पार्टी आज का ये जो सेशन होने वाला है पूरी तरह से डिटेन है, पूरी किताब की चैप्टर वाइज तुम्हें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहे हैं। ये टॉपिक मत भूलना, ये टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है जो पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, पूरी तरह से एनसीईआरटी का है और पूरी तरह से आपके किताब का ही है। इसके अंदर की सारी चीजें पढ़ना, इसके बाहर कुछ भी हो तो मत पढ़ना, ठीक है बच्चा, ये बात ध्यान दो। दूसरी, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपके बड़े भाई जैसे हैं, दोस्त मान लो, हमेशा खड़े थे और अभी भी खड़े हैं। एक रुतबा था, एक औरा था, एक जमाना था, एक समय था और पिछले साल का हमने बहुत सारी चीज क्रिएट किया, हमने बहुत सारी चीज बनाया। आपकी डेट शीट आ गई है, इससे यह बिल्कुल आपको आभास ही नहीं होगा कि आपका पेपर कब आया कब चला गया। आप बिल्कुल मत डरिए, ठीक है। एक बार फिर से एंट्री करेंगे, एक बार फिर से हम उसी अंदाज और उसी रोला के साथ आएंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है यार। इतना टेंशन लेकर किसी भी चीज को इतना ज्यादा एनालिसिस मत करो कि दिमाग के अंदर पेनालिसिस हो जाए, समझ गए। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं और इसी टॉपिक के अंदर के सारे टॉपिक होंगे, इसके बाहर से कुछ नहीं होंगे, इतना ही पढ़ना, इसके बाहर मत पढ़ना, ये हम तुमको बता रहे हैं। बस बेटवा टेंशन ना लेना यार। सबसे पहली चीज, हमारा दिल तब दुखी होता है, तब हम प्रॉब्लम में होते हैं जब तुम्हारे नीचे कमेंट होते हैं कि सर रोने का कोई इमोजी भेज रहा है, कोई इमोशनल बातें बोल रहा है, कोई घर की प्रॉब्लम बता रहा है, बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है यार। तुम सिर्फ अर्जुन की तरह जुटे रहो हमारे पीछे और हम तुम्हें लक्ष्य और हम तुम्हें पूरा रास्ता दिखाने का जज्बा रखते हैं और पूरा रास्ता सही तरीके से लेके चलेंगे और सही दिखाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो तुम्हारे पास टोटल चैप्टर कितने हैं बेटा, ये देखो तुम्हारे पास टोटल जो चैप्टर है ये तुम्हारे यही 10 चैप्टर हैं। इस 10 चैप्टर के अंदर सबको पता है, मैं हजारों बार बता चुका हूं यहां पे और फिर बता दे रहा हूं, तुम्हारा इतना चैप्टर, ये 3 चैप्टर तुम्हारा प्यार क्या है जी, फिजिकल केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन है बेटा, इसको हम भौतिक रसायन बोलते हैं। और इस भौतिक रसायन के अंदर से आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए बेटवा कि इसी के अंदर यानी यहीं से न्यूमेरिकल बनेगा। और तुम्हें मैं बोल दूं, इस बात को ध्यान देना, अब की बार भी पेपर नए पैटर्न पे बनेगा। PYQ में सिर्फ क्या क्या रिटेन हो सकता है, सुनना मेरी बात को, नेम रिएक्शन न्यूमेरिकल, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो बार बार रिपीट किया जाएगा, नहीं भैया वो फिर से बनाएंगे। परिभाषाएं कुछ हो सकती हैं जो सेम टू सेम मैच कर सकती हैं, नहीं तो कुछ भी मैच नहीं करेगा, ये दिमाग के अंदर डाल लेना। जितने 7 सेट बनेंगे वो 7 सेट तुम्हारे नए बनेंगे। और तुम इस बात का ध्यान देना, कहां पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए वो इंसान कितना डेडिकेट में हो, कितना तुम्हारे लिए सीरियस है, ये एक बार जरूर सोचिएगा। समझ गए पार्टी, ये बातें ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनना। तुम्हारा पेपर में एक भी क्वेश्चन रिवीजन नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, रिवाइज नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, सब नहीं होंगे, सारी चीज नहीं होंगी। पिछले साल पेपर में बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो गई थी, जान लेना। चलो जी, ये फिजिकल केमिस्ट्री है तुम्हारे पास। इसके बाद तुम्हारे ये दोनों चैप्टर अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है, अकार्बनिक है, जहां से 13 नंबर का बनता है, यहां से टोटल 22 नंबर का बनता है, आपको पता होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। और ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके अंदर से 35 नंबर का बनता है क्वेश्चन, आपको पूरी तरह से ये पता होना चाहिए। तो 35 ये सेकंड पार्ट आता है, यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट के अंदर आता है। और ये 22 और 13 35 नंबर का होता है ऊपर और 35 नंबर का होता है नीचे।
70 का कुल टोटल हमारे पास क्या होता है, वेटेज होता है, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी सारे चैप्टर आ जाएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समझे क्या। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट। अब तुम्हारा जो पेपर बनता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, सुनना। टोटल तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं मॉडल जो तुमको पेपर में मिलते हैं 7 सेट आते हैं। तुम्हारे मार्केट में 7 सेट के पेपर आते हैं। कितने आते हैं बेटा, 7 सेट आते हैं। उस 7 सेट के अंदर हर सेट में 26 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा, 26 क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, जो मापा जाता है, कैसे कौन कौन से क्वेश्चन दिए जाते हैं, सुनना। पहला हमारे पास बहुविकल्पीय होता है 6 नंबर का, सॉरी 6, उसकी संख्या होती है 6, मतलब बहुविकल्पीय कितने नंबर होता है, कुछ बदला नहीं है, कोई पेपर पैटर्न नहीं बदला है, फालतू के झांसे मत आइयो, सुनना ध्यान से। बहुविकल्पीय कितना होता है जी, ये आता है जी 6 का, मतलब इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अत लघुत्तरी 8 पूछे जाते हैं, लघुत्तरी 4 पूछे जाते हैं। लघुत्तरी एक और होता है जिसे पहले दीर्घोत्तरीय आता था, अब नहीं आता है, वो लघुत्तरी सेकंड बोल दिया गया है। 4 क्वेश्चन होते हैं। विस्तृत उत्तरीय 4 क्वेश्चन होते हैं। अब तुमको मैं एक बात बताता हूं जो कोई नहीं बताता, ये सब तो सब बता देते हैं, सुनना ध्यान से। तुम्हारा जो परिभाषा होता है, डिफिनीशन होता है ना, ये यहां पे होता है 8 नंबर के अंदर। डिफिनीशन यहां पे होता है, डिफिनीशन यहां पे होता है, 90% डिफिनीशन यहां पे होती है, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरी, जब किसी भी चीज की थ्योरी होती है, सिद्धांत, किसी का जो सिद्धांत पूछा जाता है कि इनकी थ्योरी क्या थी, इनका सिद्धांत क्या था, वो यहां पे होता है लघुत्तरी, यहां पे वो इस पर होता है, इस पर सिद्धांत इस पर होता है, बड़े नंबर पे। अब कोई अगर तुमसे ये मान लो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर को कितने लाइन लिखना है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन कितने लाइन लिखना है, 5 4 नंबर वाले क्वेश्चन कितने लाइन लिखना है, 6 और 5 वाले उसका ना 1 पेज में लिखना है। इस बात का ध्यान देना है, ये इसका वेटेज है। और बहुविकल्पीय के 1 लाइन में लिख देना है, ये इसका क्वेश्चन। ये चीजें जो है लिखने का तुम्हें वेटेज बता रहा हूं मैं, कैसे लिखना चाहिए तुम्हें, इस बात का ध्यान देना। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आप 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है अगर आ जाता है उसको कितने लाइन लिखोगे आप, 3 लाइन में। 3 वाले को 5 लाइन में, 4 वाले को 6 लाइन में और 5 वाले को 1 पेज में लिखोगे। ये पूरी तरह से तुम्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए। और ऐसा वेटेज बनाना कि तुम्हें कैसे क्या लिखना है क्या नहीं। अगर तुम्हें इस चीज में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर आप पेपर में कैसे लिखना है, एक सही गाइडेंस दे दीजिए। और क्या स्ट्रेटेजी अभी से होनी चाहिए हमारे 18 फरवरी के पेपर के लिए, आप एक अलग से वीडियो बना दीजिए, नीचे कमेंट कर दोगे। हम आपसे वादा करते हैं, आपके लिए जान हाजिर है, हम लेके उतर आएंगे, हम सारी चीजें आपको बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं होने देंगे, ठीक है बेटा। चल भाई अब सुनना ध्यान से। टोटल क्वेश्चन हो गए कितने बेटा, 26 हो गए। अब समझो 8 क्वेश्चन अगर इससे पूछे जाते हैं तो कितने नंबर के हैं, 2 8 दूना 16, 4 3 12, ये 3 नंबर के होते हैं। 4 4 16 या 4 नंबर के होते हैं। और 4 क्वेश्चन होते हैं जो विस्तृत उत्तरीय, वो ये टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 26। और इस 26 क्वेश्चन को तुम्हें करना होता है बच्चा पार्टी, ये बात ध्यान दो, ये 26 क्वेश्चन को होता है और हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान दो, हर चैप्टर से पूछा। अब हम तुम्हें दिखाने चल रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा टॉपिक। जैसे हमारे पास पहला चैप्टर है बिलियन, इकाई 1 बिलियन, इसके अंदर से ये टॉपिक है, सुनना ध्यान से, ये सारे टॉपिक। अरे सुनना, इसमें से मैं छाटूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सुनना ध्यान से। सबसे पहली चीज है तुम्हें इसको तो पढ़ना है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, इसको पूरा पढ़ लेना है, इसको पूरा पढ़ लेना। अब यहां पे तुम्हें एक हेनरी भाई साहब का नियम आएगा, वो पढ़ लेना है। ठोस विलयन में अवसंख्या गुणधर्म, इसको हटाओ, ये ही चीज है, ये इसको अवसंख्या गुणधर्म, ये सब चीज पढ़ना। और राउल का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, हिमांक का उन्नयन, पराशर दाब और संख्या गुणधर्मों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, हटाओ इसको हटाओ, वांछा गुणांक। ये चीजें तुम्हें पढ़नी है प्रॉपर तरीके से, ये चीजें तुम्हें प्रॉपर तरीके से पढ़नी है, इसमें कोई भी इफ बट नहीं होनी चाहिए बेटा, इस बात का ध्यान देना। आगे आ जाओ, दूसरे चैप्टर हमारे पास है यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन, तुम्हें आना चाहिए पहले से, अगर नहीं आता है तो जान लो इसको कि तुम्हें आना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। इसमें से सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से डिफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे जिसमें मैं लगा दे रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, जिसपे मैं टिक लगा दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है जी, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ आगे आ जाओ, यहाँ पे टीचर संचार से विद्युत मतलब ये नर्स इक्वेशन और इस पे अनुप्रयोग, ठीक है, संचारण और ईंधन, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ठीक है। ये इकाई 3 आ गया हमारे पास, अपक्रिया का वेग ये आ गया, अपक्रिया कोड और आवृत्ता ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट देखो, ये सारे पढ़ना है, लेकिन इसमें से ये जो टॉपिक है रैंडम टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं खुद क्लिक कर दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वेग नियम, विशिष्ट स्थिरांक, ठीक है। ये डिफिनेशन है छोटी छोटी, इसको याद कर लोगे आ जाएगा। इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास समाकलित वेग समीकरण, 1 नंबर 2 नंबर के लिए परेशान मत होना, समाकलित के चक्कर में मत पड़ना। संघर्ष सिद्धांत, इसके ऊपर के जो फार्मूले होते हैं उस पर न्यूमेरिकल आता है। सबसे ज्यादा चैप्टर बिलियन चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है और इस चैप्टर से आता है, इस बात का ध्यान देना। संकीर्ण ऊर्जा ये पढ़ना है, आर्यनियत समीकरण पढ़ना है, संघटक का सिद्धांत ये भी पढ़ना है। इधर आ जाओ यहाँ पे समान विचरण डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर तुम्हें पूरी तरह से पढ़ना है। परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातु, धात्विक विचरण, आयनन एंथैल्पी, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें पता होना चाहिए, सारे भौतिक गुण तुम्हें पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण, अंतराकाशीय यौगिक, मिश्र धातु, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है K2 और K1 का निर्माण। ये तुम्हारे पास लेंथेनाइड हो गया और एक्टिनाइड के बारे में पूरी बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे उपस्थापी यौगिक आ जाता है, यहाँ पे संख्या वर्ण, ये सारी चीजें एक ही लाइन में होती है। देखो ये चीज तुम्हें जो दिख रही है वो सब एक लाइन के अंदर है। चुंबकीय गुण और आकृतियां, ठीक है। आबंध, वर्ण का सिद्धांत, ये स्टार लगा लो यहाँ पे। बीपीटी सीएफटी स्टार लगा लो यहाँ पे, ठीक है। ये इससे स्टार लगा लो, इस दोनों पे स्टार लगा लो। और ये दोनों जो है ना, एक 3 नंबर के अंदर आ जाता है, एक 5 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। हेलोकेन, हेलोरिन, सेम प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं है, सब पूछा जाएगा। देखो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घुसते हो ना, तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें 3 चीज देखना है, सुनो साहब, और इसी 3 को ध्यान करना। पहले परिचय करना है तुम्हें, परिचय, फिर नामकरण, फिर यहाँ पे क्या होती है नामकरण के बाद क्या होता है यहाँ पे प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां। ये हर चैप्टर में बता रहा हूं, हर चैप्टर में बता रहा हूं विधियां। जो चैप्टर जैसे यहाँ पे हेलोकेन, हेलोइन दिया गया है तो इसके निर्माण की विधि पूरी चाहिए, ठीक है। हेलोकेन को हेलोइन, फिर इसके भौतिक गुण, फिर इसके भौतिक गुण, और फिर इसके रासायनिक गुण। ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। और हर चैप्टर का सेम, हर चैप्टर का सेम, हर चैप्टर का सेम, हर चैप्टर का सेम, ठीक है, हर चैप्टर का सेम। ये हमारे पास अल्कोहल हुआ सेम, इसका भी सेम। ये जो प्रॉपर्टी तुम्हें दिख रही है सारी चीजें, हाँ ये सारी चीजें टॉपिक इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम पद्धति, विचलन की विधियां, भौतिक रासायनिक गुण, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और हमने पढ़ाया है 1 शॉट के अंदर, ये नाम पद्धति, अल्कोहल, फिनाल, इथाइलेशन, भौतिक उपयोग, सारी चीजें। फिर एल्डिहाइड कीटोन हमारे पास है, ये कार्बन संबंध, विचलन की विधियां, भौतिक रासायनिक गुण, नाभिक रागी, एल्डिहाइड के अल्फा उपयोग, ये सारी चीजें हमारे पास। कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विचलन की विधियां, भौतिक और रासायनिक, ये सारी चीजें, ठीक है। ये एमीन चैप्टर का सेम चीजें, सेम प्रोसीजर, सब के अंदर वही चीज दिख रही है। देखो नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विचलन की विधियां, सब जो अगर नाम है यहाँ पे एमीन, तो इसका तुम्हें रासायनिक गुण आना चाहिए, इसका तुम्हें भौतिक गुण आना चाहिए, इसका तुम्हें प्रिपरेशन मेथड आना चाहिए, इसका तुम्हें नामकरण आना चाहिए। जो चैप्टर रहेगा, जितना बड़ा रहेगा, उसका प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एमीन हो गया। उसके बाद हमारे पास है जैव अणु, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके से बहुत सारे क्वेश्चन 5 नंबर के बन जाते हैं, इस बात का ध्यान देना, ठीक है, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है और सब पढ़ना है हमें, तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। और प्रॉपर इस बात को तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हें डर लग रहा हो, अगर तुम्हें लग रहा होगा भैया कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, आपके लिए रेडी है, आपके लिए ऑलवेज है बच्चा पार्टी। नीचे कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हें स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, कि अभी से प्लानिंग क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, किस तरह से सिलेबस को पढ़ूं, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई किया जाता है, और किस तरह से हम टाइम को मैनेज करें और भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है। ये सारी चीजों से अगर छुटकारा चाहिए, एक वीडियो अगर तुम्हें चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपसे वादा करते हैं आपको वो वीडियो लेकर आएंगे और पूरी प्रॉब्लम पे हम आपके बात करेंगे, और प्रॉब्लम पे बात ही नहीं करेंगे, उसका हम सॉल्यूशन भी देंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, और इंतजार रहेगा बच्चा पार्टी। बाय बाय, टेक केयर। नीचे कमेंट जरूर करिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा भाई साहब, 1% का टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, ठीक है। आज बेस्ट तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे। ये टॉपिक है, इसको क्लियर कीजिएगा और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हर एक चैप्टर वाइज फिर से हम करवाएंगे क्वेश्चन। अभी हम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, हम आपके क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नीचे कमेंट आप जरूर कीजिएगा।